Assalamu alaikum. I am Professor Asiya Khatun Muhammad Idris from Chemistry Department of JAT Arts, Science and Commerce College, Malegaon. Today my topic is photochemistry of metal complexes. In this video we are going to learn about introduction of photochemical reactions, then various types of photochemical reactions like prompt and delayed reactions. Then I'll continue by discussing DD transition and charge transfer reaction, and finally I'll conclude this video after discussing transition in metal-metal bonded system. So let's start. Dear students, first let's have a look on what is photochemical reactions. Chemical reactions in complexes which are brought about by absorption of UV or visible radiation are called as photochemical reactions. Due to absorption of photons, energy of complex increases by about 170 to 600 kilojoules per mole. This energy is larger than typical activation energy and opens new pathways for reaction, new pathways like for dissociation, oxidation or substitution reactions in complexes. See, what is photochemical reaction? Photochemical reaction वो reactions होती हैं जो कि initiate की जाती हैं, जो reactions यूवी और विजिबल रेडिएशन के एब्जॉर्ब करने पर इनिशिएट होती हैं उन्हें कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शंस। फोटोकेमिकल रिएक्शंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्सेस जो है एब्जॉर्ब करते हैं रेडिएशंस को, जिसकी वजह से उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी और ये एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली 170 टू 600 किलोजूल पर मोल तक इंक्रीज होती है और ये एनर्जी काफ़ी होती है उनकी एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर के लिए, जो कि क्रॉस कर सकते हैं इजीली कॉम्प्लेक्स इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद। तो इस वजह से क्या होता है, बहुत सारी न्यू रिएक्शंस जैसे कि उनका डिसोसिएशन हो जाना या उनका फर्दर ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन हो जाना, इनफैक्ट सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल होता है फोटोकेमिकली होने वाली रिएक्शंस में। हम लोग अब देखते हैं कि उनका क्लासिफिकेशन के हाउ दे आर फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड। बेसिकली फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑफ द रिएक्शन into two categories like prompt and delayed reactions। तो prompt reactions और delayed reaction इस तरीके से photochemical reactions को classify किया गया है और delayed reaction जो है वो further classify की जाती है DD transition और charge transfer reaction में। ये तमाम रिएक्शंस हम आगे फर्दर डिटेल में देखने वाले हैं। डीडी ट्रांजिशन की वजह से फोटो सब्स्टिट्यूशन और फोटो आइसोमेराइजेशन पॉसिबल है, जबकि चार्ज ट्रांसफर रिएक्शन की वजह से फोटो रिडॉक्स रिएक्शन यूजुअली होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि प्रॉम्प्ट रिएक्शंस क्या हैं। प्रॉम्प्ट रिएक्शंस एक ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके अंदर एक्साइटेड स्टेट जो है वो बहुत जल्दी डिसोसिएट हो जाती है। इफ द एक्साइटेड स्टेट फॉर्म्ड आफ्टर एब्सॉर्प्शन ऑफ फोटोन डिसोसिएट्स इमीडिएटली मीन्स विद इन 10 पिकोसेकंड। 10 पिकोसेकंड मीन्स 10 पिकोसेकंड मीन्स 10⁻12। देखो कितनी कम टाइम के लिए, मतलब अगर एक्साइटेड स्टेट 10⁻12 सेकेंड में ही डिसोसिएट हो जाती है, उस वक्त हम उस रिएक्शन को कहते हैं प्रॉम्प्ट रिएक्शन। दीज रिएक्शंस आर वेरी वेरी फास्ट। देखो कंसीडर करो फॉर एग्जांपल क्रोमियम हेक्साकार्बोनिल एक कॉम्प्लेक्स है, उसके ऊपर जब रेडिएशन सोर्स उसके ऊपर पड़ती है तो उस वक्त उसमें से एक कार्बन मोनोऑक्साइड जो है डिसोसिएट होता है, वो बहुत जल्दी होता है, इसीलिए इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट रिएक्शन। नेक्स्ट दूसरी एग्जांपल हमारे पास है कोबाल्ट क्लोरीन के साथ पेंटामाइनो कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स भी बहुत फास्ट रिएक्शन शो करता है और इसके अंदर डिसोसिएशन होता है क्लोरीन का। ये रिएक्शन भी आती है प्रॉम्प्ट रिएक्शंस में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रॉम्प्ट रिएक्शन से हो गई, जिसमें हमने देखा कि वो बहुत जल्दी हो जाती है विद इन 10⁻12 सेकेंड। अब हम देखते हैं नेक्स्ट डिलेड रिएक्शंस क्या होती हैं। When the excited state formed after absorption of a photon is stable, then these reactions are called as delayed reactions. In this reaction, excited states have long lifetime. These excited states are regarded as energetic isomers of ground states.
जिस तरह हमने देखा कि प्रॉम्प्ट रिएक्शन में एक्साइटेड स्टेट फौरन से ही डिसोसिएट हो जा रही थी, उसके बरक्स यहाँ पर डिलेड रिएक्शंस में क्या होता है कि एक्साइटेड स्टेट थोड़ी देर के लिए स्टेबल होती है और जो एक्साइटेड स्टेट में कॉम्प्लेक्स बनता है उसे हम इनर्जेटिक आइसोमर्स ऑफ ग्राउंड स्टेट भी कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी इन दिस कॉम्प्लेक्स द एक्साइटेड स्टेट ऑफ रुथेनियम सेकेंड बायपिरिडीन थर्ड complex here created by a photon absorption in the metal to ligand charge transfer band. It may be regarded as a ruthenium third cation complexed to a radical anion of the ligand. Its redox reaction can be explained by adding the excitation energy to the ground state reduction potential. देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है रुथेनियम थर्ड कॉम्प्लेक्स है जिसमें बायपिरिडीन थ्राइस ये 3 लिगैंड यूज किए गए हैं। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और उसकी वेवलेंथ कितनी है, किस वेवलेंथ की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, 590 नैनोमीटर की, जिसकी एनर्जी होती है 202 किलोजूल पर मोल। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए वो 202 किलोजूल पर मोल के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। तो ये रेडिएशन जो है वो हम ये कह सकते हैं कि ये रेडिएशन जो है वो एडिशन है दो एनर्जीज का, दो एक्साइटेशन एनर्जीज का। पहली एक्साइटेशन एनर्जी जो थी वो थी उसकी 122 किलोजूल पर मोल और दूसरी एनर्जी है 80 किलोजूल पर मोल। ये दोनों एनर्जी को कंबाइन करके 202 किलोजूल पर मोल की एनर्जी उसे रिक्वायर्ड है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाने के लिए। अब बायपिरिडीन जो है एक ऐसा लिगैंड है जिसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब वो एरोमेटिक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स वो स्टेबलाइज करने का काम करते हैं एक्साइटेड स्टेट को, जहाँ पे बनने वाला रेडिकल रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है। तो उसे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन मिल जाता है, इसीलिए उसकी लाइफ टाइम थोड़ी सी इंक्रीज होती है और हम डिलेड रिएक्शंस यानी हम इस रिएक्शन को डिलेड रिएक्शन कहते हैं। ओके, अब डिलेड ही रिएक्शन को हम स्टडी कर सकते हैं फर्दर, क्योंकि प्रॉम्प्ट रिएक्शंस तो बहुत जल्दी हो जाती थी, 10 पिकोसेकंड में हो रही थी, तो उनकी स्टडी बहुत मुश्किल है, जबकि डिलेड रिएक्शंस को हम स्टडी कर सकते हैं। तो डिलेड रिएक्शंस में हमने फर्दर देखना है कि डी ट्रांजिशन और चार्ज ट्रांसफर रिएक्शंस होती हैं। मतलब there are two main types of spectroscopically observable electron promotions in d electron metal complexes. For example, these are dd transition and charge transfer transition. तो सबसे पहले देखेंगे कि what is dd transition. A dd transition corresponds to angular redistribution of electrons within a d shell. Within a d shell यानी d orbital में अगर एंगुलर रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उस वक्त हम कहते हैं कि डी ट्रांजिशन हुआ, मतलब डी ऑर्बिटल टू डी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं, प्रोमोट होते हैं। और इस डी टू डी ट्रांजिशन की वजह से मेटल लिगैंड एंटी बॉन्डिंग जो ईजी ऑर्बिटल्स हैं वहाँ पर पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है, मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में जाते हैं, उस वक्त डी ट्रांजिशन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, एग्जांपल में आप लोग इसे देखिए, क्रोमियम हेक्सा अमाइनो कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल सब्स्टिट्यूट करना है एक अमोनिया की जगह पर। तो एक अमोनिया यानी यहाँ पर रेडिएशन के इंसिडेंट होने पर क्या होता है कि एक लिगैंड डिसोसिएट होता है, एक NH3 जो है क्रोमियम के साथ से डिटैच होता है और वहाँ पर मॉलिक्यूल वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो जाकर सब्स्टिट्यूट हो गया अमोनिया की जगह पर। तो ये रिएक्शन जो है वो मतलब ये रिएक्शन स्लो है, इसकी स्टडी की जा सकती है, इसलिए इसे हम लोग डिलेड रिएक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। और यहाँ पर मेटल के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग ईजी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन होता है विद इन डी ऑर्बिटल, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, डी ट्रांजिशन। नेक्स्ट है हमारे पास चार्ज ट्रांसफर रिएक्शन। चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशंस corresponds to radial redistribution of electron density and they correspond to promotion of electrons into predominantly metal character if the transition is ligand to metal। अगर ligand to metal ट्रांजिशन हो रहा है, इसका मतलब हमारे पास दो तरीके का चार्ज ट्रांसफर पॉसिबल है, या तो लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर हो या फिर दूसरा है मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर हो। लिगैंड टू मेटल को LMCT भी कहा जाता है, जबकि मेटल टू लिगैंड चार्ज ट्रांसफर को MLCT कहा जाता है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर ये दोनों में फ़र्क क्या है, इनको किस तरह से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है।
LMCT में क्या होता है कि मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है और इसके अंदर लो लाइंग एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं। हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब हमारे पास लिगैंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र होने के लिए कंडीशन है कि लिगैंड के पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होना कंपलसरी है। ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो लिगैंड के पास हैं ये शिफ्ट होंगे लिगैंड के ऑर्बिटल से मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल्स में, और इसकी वजह से क्या होगा, मेटल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है, मतलब मेटल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है इस वजह से मेटल का रिडक्शन होता है। तो LMCT में 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने की मेटल हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और उसके पास लो लाइंग एम्प्टी ऑर्बिटल होते हैं, जबकि लिगैंड जो है उसे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है और साथ ही साथ LMCT की वजह से मेटल्स का रिडक्शन होता है। नेक्स्ट चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन की दूसरी टाइप आती है एक MLCT। MLCT मतलब मीन्स मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। यहाँ पर मेटल लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है। लो ऑक्सीडेशन स्टेट में है दैट मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन रिच है। अब मेटल के पास अच्छे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, जबकि यहाँ पर कंडीशन होती है कि लिगेंड के पास लो लाइंग एम्प्टी ऑर्बिटल्स होना चाहिए। तो यहाँ पे लिगेंड जो है वो अगर उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हैं तो मेटल के फील्ड ऑर्बिटल्स से वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अब मेटल क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन लिगैंड को दे रहा है, डोनेट कर रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेटल्स के से दूर हो रही है। इस वजह से मेटल्स का ऑक्सीडेशन होता है। एक बात ध्यान रखने के LMCT के लिए जनरली हमारे पास ऑक्साइड्स, हाइलाइट्स, सल्फाइड्स या सेलेनाइड्स कुछ इस तरह के हमारे पास लिगेंड्स होते हैं, लेकिन MLCT में जनरली हमारे पास एरोमेटिक सिस्टम्स है या फिर कार्बोनिल है या साइनाइड है, इस टाइप के लिगेंड्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हम जनरली हम लोग एक जनरलाइजेशन दे सकते हैं, बहुत सारे ऐसा देते हैं कि द अप्रॉक्सीमेशन टू एसोसिएट फोटो सब्स्टिट्यूशन एंड फोटो आइसोमराइजेशन विद DD ट्रांजिशन, यानी बहुत से ऐसा मानते हैं कि फोटो सब्स्टिट्यूशन और फोटो आइसोमराइजेशन जो है वो DD ट्रांजिशन में ही होता है, जबकि फोटो रिडॉक्स रिएक्शन जो चार्ज ट्रांसफर में पॉसिबल है। तो ये ऐसा करेक्ट नहीं है, हम इसको नॉट यानी एब्सोल्यूट नहीं बोल सकते कि ये बिल्कुल एक्यूरेटली हमेशा ही करेक्ट होगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर जैसे मैं बताती हूँ कि चार्ज ट्रांजिशन उसकी वजह से फोटो सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, ये एक इनडायरेक्ट पाथवे है। जैसे कि ये एग्जांपल है कोबाल्ट थर्ड के साथ। यहाँ पर देखो ये जो पहला कॉम्प्लेक्स है पेंटा अमाइनो क्लोराइड, कोबाल्ट थर्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में, इस कॉम्प्लेक्स में वाटर मॉलिक्यूल को सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ देखो पहले तो क्या होता है, रेडिएशन के एब्जॉर्प्शन की वजह से कोबाल्ट और Clg ये बॉन्ड है ये होमोलाइटिकली क्लीव होते हैं। होमोलाइटिकली क्लीव होने की वजह से एक Cl रेडिकल बनता है और कोबाल्ट जो है +3 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। अब ये क्लोरीन रेडिकल जो है वो फर्दर कोबाल्ट से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, जिसकी वजह से फर्दर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन होता है और वहाँ पर क्लोरीन निगेटिव यानी क्लोरीन निगेटिव चार्ज के साथ रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कोबाल्ट के साथ पहले क्लोरीन था, लेकिन बाद में वाटर मॉलिक्यूल जो है वो क्लोरीन की जगह सब्स्टिट्यूट हो गया है फाइनल। इसका मतलब ये हुआ कि चार्ज ट्रांसफर रिएक्शंस तो होती ही हैं, लेकिन इनके अंदर फोटो सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है। इन दिस केस द एक्वा कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड आफ्टर द होमोलाइटिक फिशन ऑफ द CO-Cl bond is reoxidized by the Cl atom. The net result leaves in CO substituted. नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रांजिशंस इन मेटल बॉन्डेड सिस्टम। वी माइट एक्सपेक्ट द डेल्टा टू डेल्टा स्टार ट्रांजिशन इन मेटल बॉन्डेड सिस्टम टू इनिशिएट फोटो डिसोसिएशन as it results in the population of an anti-bonding orbital of the metal system. देखो आप लोग यहाँ पर जो यहाँ पे मोटी डायग्राम बना हुआ है उसके अंदर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं एंटी बॉन्डिंग में। तो एंटी बॉन्डिंग में पॉपुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रही है, जिसकी वजह से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे फोटो डिसोसिएशन होना चाहिए, मतलब बॉन्ड जो है वो ब्रेक होना चाहिए, मेटल टू मेटल बॉन्ड का डिसोसिएशन होना चाहिए। इट इज़ मोर इंटरेस्टिंग दैट सच एक्साइटेड स्टेट्स हैव ऑल्सो बीन शोन टू इनिशिएट मल्टी इलेक्ट्रॉन रिडॉक्स फोटोकेमिस्ट्री। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टराइज्ड सिस्टम इज द डाइन्यूक्लियर प्लैटिनम कॉम्प्लेक्स. दिस कॉम्प्लेक्स इज शोन इन द फिगर विच इज इनफॉर्मली कॉल्ड एज
PTPOP. There is no metal bonds in ground state of this platinum which is D8 species. The HOMO-LUMO pattern indicates that excitation populates a bonding orbital between the two atoms. यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जब एक्साइटेशन होगा तो यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स के अंदर, इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स में एक्साइटेशन होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो जंप करेंगे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से दूसरे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में. द डाइन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स which is shown in this figure consists of two face-to-face square planar complexes held together by bridging pyrophosphate-ligands. The metal pz and dz square orbitals interact along the pt-pt axis. The other p and d orbitals are considered to be non-bonding. Photoexcitation results in an electron in the antibonding sigma star orbital moving into the bonding sigma orbital. The lowest lying excited state has a lifetime of 9 microseconds and is a powerful reducing agent reacting by both electron and halogen atom transfer. It means it is the most interesting oxidation product at platinum metal center, which contains halide ligands at both ends and a metal single bond between these metals. So now let's summarize this session. In this session we have learned that chemical reactions initiated by UV or visible radiations are called photochemical reactions. Reactions of electronically excited species are classified as prompt and delayed reactions, and we also have seen that photosubstitution and photoisomerization can be associated with DD transition and photoredox reaction which charge transfer transition, but the rule is not absolute. हम ये कह सकते हैं कि हम DD ट्रांजिशन की वजह से फोटो सब्स्टिट्यूशन और फोटो आइसोमराइजेशन होगा, बट ये हमेशा ट्रू नहीं है. यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर की वजह से फोटो रिडक्स रिएक्शन का हमेशा होना ये भी ऑलवेज ट्रू नहीं है, यानी कि यहाँ पर मिक्सिंग हो सकती है. मीन्स चार्ज ट्रांसफर में फोटो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है जबकि फोटो सब्स्टिट्यूशन में DD ट्रांजिशन भी पॉसिबल है. Population of a metal antibonding orbital can sometimes initiate photodissociation. Such excited states have been shown to initiate multi-electron redox photochemistry. So that's all for today. Thank you for watching this video. Thanks a lot.